अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑन द discussion is clinical psychology. That what is clinical psychology, how we use in clinical psychology, key aspects of clinical psychology, and some other types of clinical psychology. So firstly we discuss about that what is clinical साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसका फोकस्ड जो है वो डायग्नोसिस, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, और इसमें कुछ इसकी फील्ड्स भी जो है वो कंबाइन करती हैं, जिसमें थ्योरी, क्लिनिकल नॉलेज और अंडरस्टैंड करना कि किस तरह हम क्लिनिकल फॉर्म में अपनी जो है वो पर्सन की साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और डिसफंक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनकी लाइफ को इन तमाम तर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलीफ दिलवा सकते हैं। तो ये डिसफंक्शनल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस, बिहेवियरल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में काउंसलिंग की जाती है या जो मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको क्लिनिकल साइकोलॉजी की सब फील्ड में क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी दैट आर इंक्लूड्स many things that we are working on: assessment, research, diagnosis, and many other things which are included in key aspects of clinical psychology. So firstly we discuss our assessment जो है वो एक इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए और तमाम तर कॉन्वर्सेशन के ज़रिए बिटवीन द क्लाइंट एंड मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के दरमियान जो है वो एक इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, एक ऑब्जर्वेशनल टेस्ट होता है, जिसको यूज़ करते हुए हम असेसमेंट करते हैं कि आखिरकार उस पर्सन के अंदर कौन से टाइप का जो है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डिवेल्प हो रहा है या डिवेल्प हो चुका है, जिसका अब ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फर्दर ऑन जो है वो डायग्नोसिस आ जाती है। डायग्नोसिस में हम साइकोलॉजिकल कंडीशंस आइडेंटिफाई करते हैं, हम उन सिम्टम्स के ऊपर अपनी तमाम तर ऑब्जर्वेशन रखते हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया एटसेट्रा जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके तमाम तर सिम्टम्स को चेक करते हैं कि इस पर्सन के अंदर कौन सा स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिवेल्प हो चुका है और वो माइल्ड सिचुएशन पे है, मॉडरेट सिचुएशन पे है या जो है वो सवेयर कंडीशन तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट जो है वो थेरेपी आ जाती है। आफ्टर द ऑल असेसमेंट एंड डायग्नोसिस हम प्रोवाइड करते हैं थेरेपी, जिसमें हम डिफरेंट जो है वो मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ करते हैं, साइकोडायनामिक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, एविडेंस प्रैक्टिस बेस प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ साथ लाइफ चेंजिंग स्टाइल्स सिखाते हैं पर्सन को। तो थेरेपी का पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्दर ऑन फिर रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है ऑन मेंटल हेल्थ कंडीशंस के ऊपर कि हम कौन कौन सी न्यू थेरेप्यूटिक टेक्निक्स का यूज़ करके उसके आउटकम के ज़रिए पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं और उसको हेल्थी या बेटर लाइफ की तरफ ला सकते हैं और उसकी तमाम तरह प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसकी लाइफ में किसी भी टाइप का कोई भी इशू चल रहा है जो उसको हम विद द थेरेपी, विद द थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स और थेरेपी आउटकम्स के ज़रिए हम पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं, उसको बेटर मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। दैन सेटिंग आती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में भी वर्क करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी वर्क करते हैं, अपने क्लिनिक मेंटल हेल्थ केयर क्लिनिक्स भी बना सकते हैं, स्कूल एंड एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर भी जो है तमाम तर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिग्री रखने वाले पर्सनस जो हैं वो ये तमाम तर सेटिंग्स के अंदर वर्क कर सकते हैं और इन जगहों पर वर्क करते हुए वो अपने तमाम तर क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स को जो है वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेटर बना सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी लाइफ को इन अ हेल्दी वे जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बेटर वे में लेकर जा सकते हैं। एकेडमिक सिचुएशन की बात की जाए तो हम उन्हें करियर काउंसलिंग, स्कूल में करियर काउंसलिंग सिखा सकते हैं, ये सिखा सकते हैं किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। फिर आता है टाइप्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। टाइप्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में फोरेंसिक साइकोलॉजी है, साइकोडायनामिक साइकोलॉजी है और इसमें जो है वो अदर साइकोलॉजी की तमाम तर फील्ड्स आ जाती हैं, सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंक्लूड है सेवरल टाइप्स, इन्हें सब फील्ड्स कहा जाता है, जो कि फोकस करती है डिफरेंट पॉपुलेशंस पर, ट्रीटमेंट पर, थेरेप्यूटिकली थ्योरेटिकल अप्रोचेस के ऊपर और इसकी जो मेन
टाइप्स हैं कुछ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके ज़रिए हम डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशंस के ऊपर वर्क करते हैं, डिफरेंट पर्सनस को ट्रीट करते हैं, और थेरेप्यूटिकल अप्रोच के ज़रिए हम डिफरेंट न्यू रिसर्च क्रिएट करते हैं। इन चीज़ों के ऊपर जब हम काम करते हैं तो इस तरह फिर इसकी सेवरल मेन टाइप्स बन जाती हैं, जिनके ज़रिए हम डिफरेंट लाइफ के डिपार्टमेंट्स के अंदर हम काम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल क्लिनिकल साइकोलॉजी आती है, जो कि फोकस करती है किसी भी पर्सन की फीलिंग्स को, थॉट्स को, बिहेवियर को और दूसरों के साथ आपस में इंटरकनेक्ट करने को। और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी या कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है वो पर्सन को ये भी स्ट्रक्चर्ड थेरेपीज प्रोवाइड करती है कि किसी पर्सन का जो डिप्रेशन, एंजाइटी या पीटीएसडी या किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो उस पर्सन के अंदर है, उसका ट्रीटमेंट सीबीटी के ज़रिए करना है, इंटरपर्सनल थेरेपी के ज़रिए करना है, साइकोडायनामिक थेरेपी के ज़रिए करना है, या फिर जो है वो डायनामिक जो है वो डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ करना है। फिर आता है साइकोडायनामिक क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके अंदर ये फेराडन की थ्योरीज हैं, जिनके ज़रिए पर्सन को डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस यानी कि अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लाइफ, अर्ली लाइफ में जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसका बिहेवियर है, उसको शेप करने में फेराडियन थ्योरीज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। बहुत सारी अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस चीज़ें उनके माइंड में चल रही होती है, जिन्हें ट्रीट साइकोडायनामिक थ्योरीज के जरिए किया जाता है। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक कल्चर साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक कल्चर साइकोलॉजी में इंडिविजुअल की पोटेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ को चेक किया जाता है कि उसकी कॉमन थेरेपी जो है, इसके अंदर वो पर्सनल सेंटर्ड थेरेपी और गेस्टॉल्ड थेरेपी के ज़रिए पर्सन की पोटेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम किया जाता है। ये दो थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करती हैं किसी भी पर्सन की ग्रोथ को डिवेल्प करने में, पर्सनल ग्रोथ को स्पेशली, और उसको इंडिविजुअल बनाने में, उसकी पोटेंशियल्स को, उसकी तमाम तर जो स्किल्स हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, उन तमाम चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फर्दर ऑन जो है वो नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है फैमिली एंड सिस्टम थेरेपी। फैमिली एंड सिस्टम थेरेपी के अंदर फोकस किया जाता है फैमिली और उसके डायनामिक्स और रिलेशनशिप्स के ऊपर। इसमें कॉमनली मैरिज काउंसलिंग और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ये रेजोल्यूशंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसके साथ साथ फैमिली थेरेपी के ज़रिए तमाम तर रिलेशनशिप्स, वो चाहे कपल रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स रिलेशनशिप हो, या फिर जो है वो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, पेरेंटिंग स्टाइल्स हों, बच्चे के अंदर कोई इशू आ रहा, उन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए काउंसलिंग का यूज़ किया जाता है। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ रेजोल्यूशन है उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, ताकि एक बेटर तरीके से जो है फैमिलीज़ आपस में जो है मिलकर और एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के ज़रिए रह सकें। उसके बाद न्यूरो साइकोलॉजी आती है। न्यूरो साइकोलॉजी, न्यूरो से ही आपको इस बारे में पता चलता है कि किसी भी पर्सन के ब्रेन फंक्शंस को और उसके बिहेवियर के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है उसको जो है वो ट्रीट करने के लिए, यानी कि अगर असेसमेंट के दौरान इस बारे में पता चले कि किसी पर्सन की कोई ब्रेन इंजरी हुई है, या उसे कोई स्ट्रोक लगा है, या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर कोई ऐसी जो है वो प्रॉब्लम हुई है बचपन में, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से ये इंजरी क्रिएट हो गई, या फिर कोई फ्लैशबैक्स आते हैं, तो वो ब्रेन केमिकल्स के इश्यूज भी हो सकते हैं, ब्रेन केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो न्यूरो साइकोलॉजी अपना रोल उसके अंदर प्ले करती है। नेक्स्ट आता है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी डील करती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर जो कि फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ले जाते हैं, फिजिकल हेल्थ को जो है प्रॉब्लमेटिक करते हैं, जिसके अंदर पेशेंट के क्रॉनिक इलनेस आ जाती है, पेन आती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और जो है अदर कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको ऐड किया जाता है, जिसमें फिजिकल पेन्स और फिजिकल सिम्टम्स पर्सन के जो हैं वो बहुत ज़्यादा शो होते हैं। इसमें पैनिक अटैक्स भी कहा जा सकता है कि ऐड किया जा सकता है, क्योंकि पैनिक अटैक में भी पर्सन को फील होता है जैसे उसे हार्ट अटैक की सिचुएशन आ रही है, हेल्थ इशू हो रहा है। हार्ट अटैक वाली जो है काफ़ी सारे सिम्टम्स जो हैं वो पैनिक अटैक के अंदर शो होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर हेल्थ साइकोलॉजी में आ जाती हैं। इसमें फिजिकल सिम्टम। फिर होता है फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजिकल लीगल कॉन्टेक्ट्स में यूज़ की जाती है, यानी कि क्रिमिनल्स के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल
एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने के बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, तो इसमें क्रिमिनल प्रोफाइल कॉम्पिटेंसी जो है वो तमाम तर फोरेंसिक साइकोलॉजी के ज़रिए, टेस्टिमोनी के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। तो तमाम तर जितने भी क्रिमिनल फैक्टर्स हैं या क्रिमिनोलॉजी में आती हैं चीज़ें, वो तमाम तर चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्सन के अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हेल्थ ऐसा इशू तो नहीं था जिसकी वजह से उसके मेंटल हेल्थ रिटार्डेशन हो या कोई ऐसा इशू हो जिसकी वजह से वो उस क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज हुआ, तो उसको फोरेंसिक साइकोलॉजी ट्रीट करती है। देन आता है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन करती है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर इश्यूज इन यूथ, यानी कि यंग एज में और बिल्कुल ही टीन एज और बचपन के अंदर चाइल्ड में। ये डील करती है विद द ADHD, ऑटिज्म, एंजाइटी इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अंदर जो है वो ADHD, अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी चीज़ें हैं, या ऑटिज्म का प्रॉब्लम आ रहा है जिसके अंदर वो अपनी मेंटल रिटार्डेशंस के इश्यूज हो रहे हैं, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, चीज़ों को लेकर घबराहट वाला इशू है, या वो एक जगह से एक जगह पर स्टिल नहीं रहते, और फिर या फिर वो उनके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी आ रही है, लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है। फिर आती है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है मेंटल हेल्थ ऑन द ओल्डर अडल्ट्स, यानी कि वो लोग जो अडल्ट्स हैं, यानी कि डेमेंशिया, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट टू एगिंग, ऑटिज्म, जो है वो अल्जाइमर डिजीज़, इस तरह के जो डिजीज़ हैं जो कि ओल्ड एज पर्सनस के होते हैं, जो कि 60 प्लस की एज के पर्सनस हों, उनको ट्रीट करने के लिए जो है वो न्यूरो साइकोलॉजी जो है अपना एक बेहतरीन रोल प्ले करती है कि उसके पर्सन के ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस को देखा जाता है कि ये पहले तो एडल्ट एज में तो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्टिव थे, लेकिन अब डीएक्टिव, मतलब काफ़ी इश्यूज आ गए। फिर मल्टी कल्चर एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी, जो कि एग्जामिन करती है मेंटल हेल्थ के वो इश्यूज जो कि कल्चरल एंड सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट की वजह से आते हैं, यानी कि कल्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, एक्सेसिबल सर्विसेज, यानी कि लाइफ लॉन्ग एक पर्सन ने अपनी एक्सेसिबल सर्विसेज एक डाइवर्स पॉपुलेशन के अंदर अपनी एक पूरी लाइफ जो है इंडल्ज की, लेकिन वो अब ऐसी सिचुएशन में है कि अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन के अंदर आ गया है जिसमें वो अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे। तो ये है तमाम तर साइकोलॉजी की फील्ड्स।